Honorable Principal Sir and esteemed staff members, and dear fellow listeners, a very good morning to all of you. सबसे पहले I would like to thank our principal, Mr. Irfan sir, for मेरे को इस बोर्ड से नवाजने के लिए कि हमारे बच्चे जो हैं आगे जाके अच्छा कर रहे हैं और हमारे स्कूल के लिए बेहतरीन नाम प्रोवाइड कर रहे हैं. एक्चुअली आई वाज ट्रैवलिंग विद वसीम सर और अभी यहाँ तक पहुँचे और पता चला कि यहाँ पर एक ड्राइव करी जा रही है फॉर द वर्ल्ड टोबैको डे. इस पर मेरे को यहाँ पर इन्विटेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका. देखिए, आई एम एन एल्यूमिनाई ऑफ इमामिया पब्लिक हाई स्कूल. यू गाइज आर नोइंग मी. Currently, I am doing my bachelor's from the Eraz Lucknow and Medical College and Hospital in the Department of Nutrition and Dietetics. So, from the Department of Health, कुछ थोड़े बहुत बुलेट पॉइंट्स आप सब लोगों को बताना चाहूँगा हेल्थ के बारे में कि स्मोकिंग से क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं आपके हेल्थ के ऊपर. सबसे पहले जो है, देखिए, आपको एक इंटरेस्टिंगली इस चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर. देखो, ये सारे पॉइंट्स आप लोग जानते हैं, लेकिन स्टिल इसको थोड़ा इलैबोरेटली कंसाइज करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले आप सब लोग मेरे साथ देंगे. आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन के व्हाट इज द मिनिमम हार्ट रेट, व्हाट इज द बेसिक हार्ट रेट जो नॉर्मल रेंज होती है एक ह्यूमन बीइंग की. एनीबडी नोज द आंसर? 72. I am repeating the question that what is the range of heart rate of a normal person? 68 to 72. Okay, 72 BPM is the normal range, okay? But our heart rate can last from 60 BPM to 100 BPM. This is the normal range, okay? 60 से 100 के बीच में आपकी heart rate अगर चल रही है, so it's normal, okay? सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे ही आप कोई टोबैको प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हो, soon after consuming the tobacco product, आपकी हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है. The very first and foremost effect that plays into effect is increased heart rate and increase in your blood pressure. सबसे पहला इफेक्ट, आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. रिपीट विथ मी, आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी और आपका ब्लड प्रेशर, आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर. Okay, another question. What is the normal blood pressure range? Anybody knows? 72 वो है आज भी है. अरे, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज क्या होती है बेटा? 120 by? Okay. The top number is called as systolic blood pressure and the bottom number is called as diastolic blood pressure. ठीक है? Soon after consuming the tobacco product, आपका blood pressure 10 mmHg बढ़ जाता है. Okay? कितना? 10 mmHg आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. अगर नेचुरली हम उस चीज की बात करें तो व्हेन यू क्रॉस द एज ऑफ 40 तो आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर से 10 mmHg बढ़ जाएगा. ओके? लेकिन आप उस 10 साल के लाइफ स्पैन को 10 मिनट्स में खत्म कर रहे हो. 10 साल के लाइफ स्पैन को आप 10 मिनट में खत्म कर रहे हो बाय इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर ऑफ 10 mmHg. दिस प्लेज एन इफेक्ट ऑन योर हेल्थ. तो आप जान रहे हैं कि कितने ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हैं आपकी हेल्थ के ऊपर, कितने बड़े हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस पड़ते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर. ये हो गया वेरी शॉर्ट टर्मिनोलॉजी जिसके साथ हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि कितनी जल्दी जल्दी आपके हेल्थ के ऊपर जो है इफेक्ट करता है. दूसरी चीज, डिक्रीज एपेटाइट एंड टेस्ट सेंसेशन. आप लोगों को भूख लगती है बेटा? भूख लगती है? अरे, मुझे लगता है आप सब लोग एनर्जी से खत्म हो चुके हो. सुबह कुछ खा के आए थे, ब्रेकफास्ट करके आए थे? कौन कौन आप लोगों में से अच्छा ब्रेकफास्ट किया है? जस्ट रेज योर हैंड्स. So I'm seeing a very minimal number of people who have done their breakfast. So being from the Department of Nutrition and Dietetics, आप सब लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका ब्रेकफास्ट should be of queen size, your lunch be of king size, and the rest of your thing will be a normal portion. Okay?
स्टार्ट विद डे विद द ब्रेकफास्ट, ठीक है, और बेहतरीन से बेहतरीन ब्रेकफास्ट करके आएगा। ओके, इसको छोड़ते हैं, अब हम बात करते हैं आपकी एपिटाइट के ऊपर, ठीक है। जैसे ही आप कोई टोबैको प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हो, आपकी एपिटाइट डिक्रीज हो जाती है और आपकी टेस्ट की सेंसेशन चली जाती है बेटा। ओके, आपकी एपिटाइट डिक्रीज हो जाती है और आपकी टेस्ट की सेंसेशन चली जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? जो इंसान इस टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, उनकी जो है वो एपिटाइट, ठीक है, रेस्ट जो है वो आपको इरफान सर ने बताया है कि क्या क्या इसके इफेक्ट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, लाइक हार्ट डिजीजेज होती हैं, आपका जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में बहुत सारी डिजीज आती हैं, आपका जो है वो लंग्स खराब हो सकते हैं, और सिगरेट में जो है वो 2300 से ज़्यादा कार्सिनोजेंस पाए जाते हैं, ठीक है, 2300 से ज़्यादा कार्सिनोजेंस। डू यू नो व्हाट कार्सिनोजेन इज? एनीबडी नो अबाउट कार्सिनोजेन? आप लोगों का रोल आई थिंक बहुत सारा है और इसमें से एक बंदे को नहीं पता कार्सिनोजेन किसको कहते हैं। ओके, कैंसर कॉजिंग एजेंट, कोई भी ऐसा एजेंट आपकी डाइट में आपकी बॉडी के अंदर जाएगा जो कि कैंसर कॉज करेगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कार्सिनोजेन। ओके, सो सिगरेट अलोन, एक सिगरेट जो है वो 2100 कार्सिनोजेन सब्सटेंसेस अपने अंदर लेके आता है, केमिकल सब्सटेंसेस अंदर लेके आता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा जो है वो हमारे लिए एक मीना है। सो नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सक्लूड दिस थिंग हियर। बस बात करना चाहूँगा कश्मीर के बारे में। आज जो कश्मीर में हालात है, बद से बदतरीन है बेटा, बद से भी बदतरीन है। हमारे सारे बच्चे मैक्सिमम 10 आउट ऑफ 20 पीपल, दिस इज द रेशियो 50-50, ठीक है, 50-50 पीपल में परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, उनको नहीं परवाह कभी गिर जाने की। Now for speech, I would like to call Huzab Ali from class 6. Good morning everyone, my name is Huzab Ali. Today is 31st May and we are celebrating World No Tobacco Day. The member states of the World Health Organization created in the 1987 to draw global attention of the tobacco epidemic and the preventable death and diseases it causes. Tobacco is the second major cause of death in the world. It is well known that half the people who smoke regularly today, about 650 million people, will eventually be killed by tobacco. Thus, in order to curtail the health and economic hazards of tobacco, it is necessary to increase awareness among the public, especially among youth. This day encourages people to stay away from tobacco. This day motivates people to live their lives without tobacco. We should spread awareness about the negative effects of tobacco. Thanks, everyone. Life before it kills you. Now for speech, I would like to call Naifa Danish from class 6. Tobacco Free Day. As Mahatma Gandhi said, it is health that is real wealth and not a pieces of gold and silver. Let us prioritize our health above all else and work towards a tobacco-free world. A warm welcome to our honorable faculty members present here and my fellow students. Assalamu alaikum. I am Laiba Khan, student of class 6. Today we have gathered here to know World No Tobacco Day. A day that reminds us the importance of staying away from tobacco and its harmful effects. This day is celebrated globally everywhere on 31st May. As we all know, smoking is one of leading causes of death. It's not only affect our physical health but also mental health, making it difficult to avoid. Finally, quitting smoking is a responsible choice that can help to protect the health those around us. Thank you. Follow listeners. Assalamu alaikum and very good morning to all of you. I say Safat Ali in front of you to deliver a speech on No Tobacco Day. World No Tobacco Day is celebrated on 31st of May by the World Health Organization. The day is being celebrated over here to attract global attention to the tobacco epidemic.
including total disease, which currently causes over 7 million deaths every worldwide. We all know how fast today's young generation is hooked ahead in consuming tobacco products, smoking, hookah, raw tobacco, pan masala, etc. Prepared from tobacco somewhere, and it is also being consumed on a large scale. Therefore, it is very important to raise awareness on the harmful and deadly effect of tobacco. Discourage the use of tobacco in any job. This is shown that tobacco has a higher risk for a severe case of coronavirus. COVID-19 is an activus disease, lungs function, making it harder for the body fight out coronavirus of other diseases. Keeping this in mind, the theme of No Tobacco Day 2021, the time by the World Health Organization is coming to quiet. This will prove to be a boon not only for the health of smokers and also for their families. So let's take pledge not to use tobacco and save the generation. Thanks. के लिए सबसे बड़ा ऑनर वो होता है कि जब उसका स्टूडेंट आपके सामने हो और वो कुछ अचीव कर रहा हो, और हमारा जो दिल है वो बड़ा प्राउड फील करता है उस मोमेंट को लेके। अभी मैं इनसे डिस्कस कर रहा था कि वो क्या कर रहे हैं आजकल, तो ही इज इन लखनऊ, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो जब हमारे स्टूडेंट्स आगे निकले हों और हम जो हैं उनकी सक्सेस के लिए प्रे करते हैं। तो खैर हमारी हर हमेशा यही दुआ है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ स्कूल से निकले हैं या जो आप यहाँ पे अभी हमारे पास पढ़ रहे हो, तो आप भी कुछ ऐसा अचीव करें जिसमें हम कल प्राउड फील करें। खैर तो आगे बढ़ते हैं। जो हम आज यहाँ पे असेंबल हुए हैं एक खास ओकेजन के तौर पे नो टबैको डे। असल में अगर हम देखें कि पूरी दुनिया में ये 31 मई को मनाया जाता है, लेकिन इसका थीम क्या है, असल में किन वजूहात की बिना पे ये मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इस डे को सेलिब्रेट करवाती है पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में। वो इसलिए कि ह्यूमैनिटी को धुएं से, तंबाकू से और तंबाकू नोशी से बचाया जाए, क्योंकि बहुत सारे इल इफेक्ट्स इसके हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि स्मोकिंग से क्या क्या जो है कौन कौन सी डिजीज होते हैं और क्या इफेक्ट्स, क्या इल इफेक्ट्स पड़ते हैं। सबसे पहले हमारी जो लंग्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद हमारा थ्रोट, हमारा गला जो है या हमारा मुंह जो है, अल्लाह बचाए, कैंसर में मुब्तला हो जाते हैं। सो ये चीज़ों से, इन चीज़ों से हमें परहेज करना चाहिए, क्योंकि हमारी आने वाली जो नस्ल है, जनरेशन है, अगर वो इन चीज़ों से मुफ्त रहे, नशा मुफ्त रहे, तो वो एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आजकल हम देखते हैं बहुत सारी जो हमारी यंग जनरेशन है वो ड्रग एडिक्टेड बनती जा रही है। उसका एक खास रीज़न ये है क्योंकि वो इल्म से दूर होते जा रहे हैं, एजुकेशन से दूर होते जा रहे हैं। हमारी एक फेमस कोट एक है कि आइडल वो क्या है कि खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। ठीक है ना। आप जितना भी अकेले में बैठोगे या कुछ नहीं करोगे, हाथ पे हाथ धरे रहोगे, तो अमूमन कुछ खराफात जो है वो मन में और दिमाग में आ जाते हैं, और नतीजा ये हो जाता है कि हम गलत सोहबत में पड़ जाते हैं, और गलत सोहबत में पड़ के हम जो है आए दिन कुछ ऐसे काम करते हैं जो न खुद के लिए ठीक होते हैं न सोसाइटी के लिए ठीक होते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। तो खाली स्लोगन्स लगाने से ही नहीं हम जो है इस चीज़ को जो है वो प्रोहिबिट कर सकते हैं या सोसाइटी से इरेडिकेट कर सकते हैं। हम जब तक इस पर खुद अमल न करें, देखिए अगर हम अपनी फैमिली के ऊपर नज़र डालें, आपकी जो घर में फैमिली है, कितने ही लोग स्मोकिंग में जो है वो इन्वॉल्व हैं। अगर आपके फादर हैं, आपके ब्रदर हैं, आपके अंकल हैं, सबसे पहले हमें एक कैंपेन जो है वो घर में चलानी चाहिए। पहले उनको रोकना चाहिए।
उनको इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए। आपको उस चीज़ के बारे में उनको बताना चाहिए कि कौन कौन से इल इफेक्ट्स इसमें हैं। आपको अपने पापा को, अपने अंकल को, अपने बिग ब्रदर जो आपके हों, एल्डर ब्रदर जो हों, आपको अगर वो स्मोकिंग कर रहे हो या किसी और नशे में वो मुब्तला हो, तो आपको उनके इल इफेक्ट्स उनको बताने चाहिए। और उनको ये भी बताना चाहिए कि फैमिली पे भी कितना बुरा असर इसका पड़ सकता है। देखिए, एक बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट जो है इस पे जो है वो खर्च होता है, और जो घर के अखराजात हैं उन पे खासा असर पड़ता है। तो आपकी ये एजुकेशन जो है सबसे पहले अपने घर पे इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, तब जाकर हम सोसाइटी को कुछ बोल सकते हैं या सोसाइटी को कुछ दे सकते हैं। तो हमारी एक जिम्मेदारी होती है, जो एजुकेशन सेक्टर से वाबस्ता लोग हैं, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या कोई और हो, जो हमारा एक अहम रोल बनता है सोसाइटी में इन चीज़ों को रोकने का, तो हमें उस पर काम करना चाहिए। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको हम एक ऐसी अवेयरनेस दें, उन सारी चीज़ों से आपको अवेयर करें कि जो सोसाइटी के लिए ठीक नहीं हो या आपके लिए ठीक नहीं हो, या आने वाली जनरेशन के लिए ठीक नहीं।